यदि आप कैंसर से बचना चाहते हैं, आपको अभी कैंसर हुआ नहीं है और चाहते हैं कि कैंसर कभी ना हो, यदि आपको कैंसर हो गया है और कैंसर से लड़ना चाहते हैं और अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, यदि आपका कैंसर हो गया और आपका ऑपरेशन भी हो गया और अब कीमो चल रही है और आप चाहते हैं कि कीमो से भी ज़्यादा बढ़कर के कुछ ऐसा आपको मिले कि जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन इस वीडियो को शब्द सा सुनिए, पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को सुनिएगा और उनको फॉलो करने की कोशिश करिएगा, तभी आपको आराम मिलेगा। ऐसा नहीं कि फटाफट में सुना और आधा अधूरा सुना और अपनी बात कह दी आगे के लिए, या सवाल पैदा कर दिए या सवाल पूछ लिए। सवाल पूछने की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा चीजों को करने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मेरी बात को आज ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद ही आपको आज दिन तक किसी ने इतनी सारी चीजों की जानकारी दी होगी और न ही कहीं पर भी इकट्ठा आपको ऐसी जानकारियां मिलेगी। मैं आज बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से एक एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप कैंसर से लड़ सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं और किस तरह से कीमो से भी ज्यादा बढ़ करके आप सुपर कीमो लेकर के और पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं नेचुरली। कीमो क्या काम करता है, पहले इसको समझिए। कैंसर सेल्स को मारता है। कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। कीमोथेरेपी दवाएं कई प्रकार की होती हैं और कभी कभी 2 या 3 दवाएं मिलकर के एक मानक प्रोटोकॉल के अनुसार दी जाती है। कीमोथेरेपी विभिन्न तरीकों से दी जा सकती है, ऑरल, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। कीमो के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इनको भी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैं आगे जो कुछ बता रहा हूं वो बहुत काम की चीजें हैं। कीमो के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये कीमो लेने वाले से पूछिए, उनका जी जानता है। फिर भी मैं बता रहा हूं, कीमोथेरेपी से मतली और उल्टी हो सकती है। कीमोथेरेपी के कारण बालों का झड़ना, जिसे चिकित्सीय भाषा में एलोपेशिया भी कहा जाता है, कीमोथेरेपी दवाओं का एक सामान्य दुष्प्रभाव है। सिर के बाल साफ हो जाते हैं। दस्त लग सकती है आपको, कब्ज हो सकती है आपको कीमो से, थकान हो सकती है, शरीर कमजोर और निढाल हो सकता है, काफी ज्यादा संक्रमण हो सकता है, दूसरे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, भूख ना लगना, स्वाद में परिवर्तन हो जाना आदि, ये सब कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं, कीमो के दुष्प्रभाव हैं। यदि आप इन दुष्प्रभावों को झेलने की बजाय कुछ ऐसी चीजें खाएं कि जिससे आपका कैंसर जो है, कैंसर सेल्स खत्म हो, तो उससे ज़्यादा बढ़िया कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती है। मैं आपको ऐसे मसाले, ऐसी भाजियां, ऐसे फल बता रहा हूं जिनको खाने से आप कैंसर सेल्स को खत्म कर सकते हैं और कैंसर से बच सकते हैं। लौंग एक ऐसा ही मसाला है जो आपके किचन में है। लौंग में यूजेनॉल होता है जो कैंसर नाशक है। लौंग जबरदस्त एंटीसेप्टिक गुणों से युक्त होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर रोधी गुणों का खजाना है। स्किन, लंग्स और पाचन तंत्र के कैंसर के विरुद्ध इसमें कैंसर रोधी गुण पाया गया है। ओलिनिक एसिड पाए जाने के कारण इसमें एंटी ट्यूमर गुण होता है। कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट कैंसर और ल्यूकेमिया कैंसर, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, कोशिकाओं के विरुद्ध इसमें कैंसर विरोधी गुण होते हैं। ये वैज्ञानिक शोधों में प्रमाणित हो चुका है। इसी तरह से काली मिर्च को सभी मसालों का राजा माना जाता है। ये वजन कम करने में मदद करती है, पाचन के लिए भी अच्छी मानी जाती है और शरीर को डिटॉक्सिफाइड करके कैंसर से बचाती है। काली मिर्च को हल्दी के साथ मिलाकर खाने से कैंसर से बचाव होता है। हल्दी और काली मिर्च मिलकर के इसे मिलाकर के इसके दूध के साथ में इसको लिया जा सकता है। ये पेय आमतौर पर तेज जुकाम से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और कैरोटीनॉइड
पाए जाते हैं जो कैंसर और अन्य घातक बीमारियों के इलाज में मदद करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बहने भाई इस तरह के सवाल पूछते हैं जो निहायत ही मूर्खतापूर्ण होते हैं। सीधा पूछेंगे, साहब ये गरम मसाले गर्मी तो नहीं करेंगे? अरे भाई, कई चीजों की, कई बीमारियों को दूर करने के लिए इस तरह की चीजें करनी जरूरी होती है। गर्मी हो जाती है तो उसका साधन दूसरा होता है। आप कीमो से कोई नुकसान नहीं होता है, या कीमो लेने से तो आपके पेट में ठंडी ठंडी लहरें चलती होगी, है ना। दूसरी दूसरी दवाइयां लेते हैं आप, अंग्रेजी दवाइयां लेते हैं, उनसे तो पेट में ठंडी ठंडी लहरें चलती होगी। सोचिए जरा, आप क्या सवाल पैदा कर रहे हैं। अभी मैंने हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ चीजें बताई एक वीडियो में, तो धनाधन सवाल आने लगे कि साहब डायबिटीज वाले कैसे लेंगे, डायबिटीज बढ़ तो नहीं जाएगी, शुगर बढ़ तो नहीं जाएगी। अरे मैं क्या समझाऊं आप लोगों को, ये सोचने वाली बात है। भाई डायबिटीज है तो क्यों खाओगे, डायबिटीज तो बढ़ेगी उन चीजों से, लेकिन आप डायबिटीज को छाती से चिपका करके कब तक रखोगे? डायबिटीज को आप 100% क्योर क्यों नहीं करते? डायबिटीज पर हमने इतने सारे वीडियो बनाए हैं, इतने सारे वीडियो बनाए, पूरा का पूरा, यानी मेरी YouTube पर मेरे डायबिटीज की प्लेलिस्ट को आप देखें, एक एक वीडियो देखें तो सारा डायबिटीज का इतिहास समझ में आ जाएगा आपको। ABCD सब समझ में जाएगा, A to Z समझ में आ जाएगा डायबिटीज का, और आप डायबिटीज को 100% क्योर कर सकते हैं सारी चीजों को फॉलो करके। लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना, उसके लिए समय नहीं है। समय है हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए, समय है हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने के लिए, हॉस्पिटल में आप जो पेट सीटी स्कैन करवाएंगे, कभी डॉक्टर को पूछा ये पेट सीटी स्कैन से मेरा कैंसर बढ़ेगा तो नहीं, कैंसर रिपीट तो नहीं होगा? क्यों? वहां पर जो है ना, आपके मुंह में आइसक्रीम जम जाती है, कुल्फी जम जाती है, बोल नहीं सकते, सवाल नहीं पूछ सकते। यहां पर बड़ा आसान है सवाल पूछना, इसलिए कुछ भी सवाल ठोक दो। ये तो तरीका गलत है। यदि आप इसी तरीके से पूछते रहे तो मुझे मजबूर होकर के सवालों का जवाब देना बंद करना पड़ेगा, या फिर मुझे वीडियो ही बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं वीडियो कोई व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं बना रहा हूं। मेरे दिल में तड़प है लोगों की जिंदगियां बचे, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। तो इसलिए थोड़ा सा सोचिए, चीजें गर्मी करेगी तो मैंने सौंफ धनिया का पानी भी तो बता रखा है। आप सौंफ धनिया का पानी क्यों नहीं पीते? ताकि दिन में सौंफ धनिया का पानी पीजिए ताकि पेट में ठंडक हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ठंडक कर सकती है पेट में, लेकिन बस गर्मी तो नहीं करेगा, एक सवाल पूछ लिया, ये मूर्खता है। यहां आपके मुंह में आइसक्रीम नहीं जमी हुई है, वहां आइसक्रीम जमी हुई है मुंह में। ये तो तरीका गलत है। किसी भी सज्जन आदमी को, सरल आदमी को परेशान करने का एक तरह से तरीका है। आपको हर बीमारी का मैंने इलाज बताया, आप उन इलाजों को क्यों नहीं देखते, क्यों समय नहीं निकालते? अस्पताल में भी तो समय निकलता है, वहां मंजूर है, वहां लाखों रुपया बर्बाद करना मंजूर है, और यहां पर आपको चंद पैसे में आपके घर के चीजों से इलाज हो जाता है। उसके लिए सवाल है। ये तो मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं इस मामले में माफी चाहता हूं, मेरे को इस तरह के सवाल पूछेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं हर चीज बहुत सोच समझ करके बनाता हूं। इसी तरह से तेज पत्ते शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं। ये गुर्दे के स्वास्थ्य, किडनी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। इसके अलावा तेज पत्ते में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक पेट खराब होने, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS को कम करने में मदद करते हैं। ये पत्ते पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। तेज पत्ते का पानी आपके शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। फैटी लिवर से राहत मिलती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। दिल की सेहत, हार्ट की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो कि LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, तथा अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि करता है और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। और तेज पत्ता कैंसर सेल्स को खत्म करने में भी मदद करता है। इसी तरह से दालचीनी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। इसका इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रभाव होता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। इसी तरह से
हल्दी में एक पीला रंग द्रव्य होता है जिसे करक्यूमिन कहा जाता है, जो इसके गुणों हेतु जिम्मेदार प्रमुख घटक है। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी का खजाना है हल्दी। इसे काली मिर्च के साथ लिया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी में 100 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा स्वास्थ्य घटक मौजूद होते हैं। ये खून के थक्के जमने से रोकती है और लीवर व किडनी को सुरक्षा प्रदान करती है। ये सूजन को खत्म करने में मदद करती है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर हृदय स्वास्थ्य की सुरक्षा करती है, हार्ट की सुरक्षा करती है हल्दी। इसी तरह से इलायची की मदद से शरीर में डायबिटीज, तनाव और लीवर व कैंसर से संबंधित कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा इसे नियमित तौर पर खाने से, इसे उबालकर पानी में पीने से हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के बड़े स्तर को कंट्रोल किया जा सकता है। इलायची का पानी दांतों में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करता है और सांस की दुर्गंध से भी राहत मिल जाती है। आराम से आपको जिसके भी मुंह से बदबू आती है, इलायची का पानी पिए तो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अदरक भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी से भरा हुआ है। कीनू, संतरे, गाजर, आम, कद्दू, अंगूर, लाल अंगूर, टमाटर, तरबूज, ग्वारफली, सेमफली, ये सब एंटी कैंसर प्रॉपर्टी का खजाना है। इसी तरह से जावित्री, जायफल, लाल मिर्च का कमाल बताता हूं। मैंने हमेशा लाल मिर्च का विरोध किया है कि बहुत ज्यादा लाल मिर्च नहीं खाएं, क्योंकि आप जिस तरह से तड़का लगा करके लाल मिर्च खाते हैं, तेल का बघार लगा करके लाल मिर्च खाते हैं, सब्जी में लाल मिर्च खाते हैं, मेरा उससे विरोध है, क्योंकि उससे उकाले उठेंगे, एसिडिटी बढ़ेगी। लेकिन यदि आपको कैंसर है तो लाल मिर्च को बांटिए, सिलपट्टे पर बांट लीजिए, कूट लीजिए और उसमें यदि आप लहसुन का उपयोग करते हैं तो लहसुन भी उसमें मिला दीजिए और चटनी बना लीजिए पानी में। कोई तेल वगैरह का उपयोग उसमें नहीं करना है, तो वो कैंसर सेल्स को भी खत्म करती है। उस कैंसर वालों के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। इसी तरह से हरी मिर्च, लाल शिमला मिर्च, ये सब एंटी कैंसर प्रॉपर्टी का खजाना है। कलौंजी, 1 चम्मच कलौंजी रोज रात को भिगो दीजिए, सवेरे उसको चबा करके खा जाइए। इसी तरह से अलसी के बीज, 15-20 अलसी के बीज रेगुलर आप उपयोग में ले सकते हैं। इसी तरह से बेरीज, मैं हमेशा सलाह देता हूं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और इंडियन गूसबेरी यानी आंवला। बेरीज विटामिन B17 का खजाना है। आप गूगल पर देखिए, विटामिन B17 डाल करके पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। विटामिन B17 एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है और इन बेरीज के अंदर ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, आंवला, इन सब में विटामिन B17 और विटामिन C भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके कैंसर सेल्स को खत्म करने में, कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। इसी तरह से अखरोट, बादाम, खुरबानी, एप्रिकोट, नाशपाती, आलू बुखारे, सिंगाड़ा, कुट्टू जिसको बोलते हैं सिंगाड़ा, कीवी, अनार, ये सब एंटी कैंसर प्रॉपर्टी से भरे हुए हैं। इसी तरह से एक फल आता है एवोकाडो। एवोकाडो फल में एवोकैटिन बी नामक तत्व होता है, जो कैंसर कारक ल्यूकेमिया स्टेम कोशिकाओं से लड़ता है। एवोकाडो प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकता है। जिनको भी प्रोस्टेट कैंसर है या प्रोस्टेट है, उनको एवोकाडो का सेवन जरूर करना चाहिए। एवोकाडो में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है और अन्य फाइटोकेमिकल्स के साथ मिलकर के कैंसर के जोखिम को कम करता है एवोकाडो। मूली, मैंने कितनी बार बताया और मूली पर पूरा वीडियो है, उसको देखना चाहिए। मूली में विटामिन C और एंथोकाइनिन होता है। ये मुंह, पेट, आंत और किडनी के कैंसर से लड़ती है। 4 तरह के कैंसर से मूली लड़ती है।
और बहुत प्रभावी तरीके से लड़ती है और कई लोगों को, हजारों लोगों को इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। मैं कोई बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सब रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हैं और सबके परिणाम देखने के बाद मैं ये सारा वीडियो बना रहा हूं। इसी तरह से टमाटर में लाइकोपीन नामक रसायन होता है जो प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लंग कैंसर, पेट के कैंसर और हड्डियों के कैंसर से आपको बचाता है। 5 तरह के कैंसर से टमाटर बचाता है, ये ध्यान रखिए। लाइकोपीन एक पावरफुल एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है और इसके हाई इंटेक से कैंसर से बचा जा सकता है। ये आप किसी भी अच्छे बड़े से बड़े डॉक्टर या साइंटिस्ट से पूछ सकते हैं, किसी बड़े पैथोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। सारा का सारा जितनी जानकारी दे रहा हूं, सारा का सारा उसका बेस साइंटिफिक रिसर्च है, वैज्ञानिक खोज है, पूरी सब पे रिसर्च हो चुकी है, तभी मैं आपको फाइनल कंक्लूजन के रूप में सारी चीजें बता रहा हूं। इसी तरह से सरसों की भाजी, पालक, मेथी, बथुआ, मूली के पत्तों की भाजी, हरा धनिया, पत्ता गोभी, ये सब जो पत्ती वाली सब्जियां हैं, ये सब एंटी कैंसर प्रॉपर्टी से भरी हुई है। गेहूं के जवारे, है ना, जो ग्रीन ग्रास जिसको बोलते हैं, है ना। इसी तरह से जौ, मक्का एंटी कोलेस्ट्रॉल है और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी से भरा हुआ है। तो जौ, मक्का, मसूर की दाल, देशी गाय का कच्चा दूध, गर्म किया हुआ नहीं, देशी गाय का कच्चा दूध। यदि आपके पास में देशी गाय है, इधर दूध निकाला और इधर पी लिया तो वो कैंसर के खिलाफ काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसी तरह से चीज, अश्वगंधा और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के लिए मैं बोलता हूं ना, और ऑलिव ऑयल के अंदर मिला करके सिर में लगाने का, करने का सारा बोलता हूं ना, तो वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है रोजमेरी में। इन सारी चीजों को आप यदि फॉलो करेंगे अच्छी तरह से तो आप कैंसर से बचेंगे, कैंसर से लड़ सकेंगे और कीमोथेरेपी का भी ये तोड़ निकाल सकते हैं। ये सुपर कीमोथेरेपी का काम करेंगे, लेकिन मन में ये बदबू निकाल दीजिए कि ये चीजें गर्मी तो नहीं करेगी। इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको रियली हार्ट से, दिल से छूटा हो तो आप इसको फॉलो जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी को ये सारी चीज की जानकारी हो सके। धन्यवाद।